आज माता रानी भगवती के दरबार में सभी भक्त चल कर के लाइव दर्शन करेंगे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से माँ भगवती की जब गोद भरी गई तो सभी देवियाँ आशीर्वाद दे कर के गई माता रानी को कि तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे और तुम्हारी गोद हर हमेशा भरी रहे। इस प्रकार से माता सती का जीवन धीरे 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 कैलाश पर्वत पर व्यतीत होने लगा। जब माँ भगवती कुछ दिन समय व्यतीत होने के बाद महादेव से कहती हैं कि महादेव, ये पंछी कबूत जो यहाँ रहते हैं, ये कबूत यहाँ ठंड में किस प्रकार से रह लेते हैं, आप मुझे इसका विस्तार से बताइए। तो महादेव सती से कहते हैं कि हे देवी, संसार में आया हुआ प्राणी जिस प्रकार से वो अपना जीवन जिस जगह व्यतीत करता है उस तरीके से उसको अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए वह स्थिर बन जाता है। और संसार में आकर के प्राणी जिस प्रकार से वह जीवन को जीता है उसे आदत में ला करके वह अपने जीवन को व्यतीत करता है। इसी प्रकार से एक कबूत बचपन से ही बर्फीले पहाड़ में रहते हैं कैलाश पर्वत पर, इसलिए इनके स्वभाव में आ गया है और यह अपना जीवन इसी प्रकार से बर्फ़ में रह कर के ही व्यतीत करते हैं। अगर ये बर्फ़ से बाहर चले जाएं तो इनके प्राण भी निकल सकते हैं। इसलिए हे देवी, संसार में आया हुआ प्राणी अपने जीने का सहारा कोई न कोई रास्ता ईश्वर उसका निकाल ही देता है। इसलिए यह बर्फ़ के पहाड़ में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। महासती पूछती हैं कि हे प्रभु, ये बर्फ़ के पहाड़ में रह करके भोजन क्या करते हैं? तो महादेव कहते हैं कि हे देवी, इनके भोजन का प्रयोग ये अपने आप ही, वैसे तो इनका भोजन कंकड़ और मिट्टी होता है, फिर भी ये अपने भोजन का प्रयोग अपने आप ही करते हैं और कहते हैं जो जन्म देता है वो भोजन का भी उसके प्रबंध करता है। यही इनकी परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि संसार में आया हुआ प्राणी उसके जीवन जीने के लिए भोजन का प्रयोग उसका इसी प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार से मनुष्य अपने भोजन की तलाश में गलियों पे निकलता है, उसी प्रकार से ये पशु और पंछी भी अपने भोजन के लिए वह अपनी तलाश में निकल जाते हैं और उन्हें कोई न कोई भोजन का प्रयोग मिल ही जाता है। जब तक वह भोजन का प्रबंध नहीं कर लेता है तब तक वह वहाँ से अपना रास्ता नहीं त्यागता है, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी होता है वह सब ईश्वर के अनुसार ही होता है। ईश्वर कहता है कि मेरे बिना इशारे के पत्ते भी नहीं हिलते हैं, फिर भोजन कैसे प्राप्त हो सकता है। आज दिन बुधवार, तिथि द्वैत, शाम को 5:06 तक रहेगी। इसके बाद तीज प्रवेश होगी। सभी भक्त माता रानी के लाइव दर्शन करें और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ प्रारंभ करेंगे, जिससे सभी भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। ओम ऋषिवाच नमः।
ओम नित्ययोषा जगद्भूति तस्तयः सर्वमिदं ततं तत्तापि ततमोक्तिबाहु धाश्रूयतामुत ते मम। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, वास्तव में तो वह देवों के नित्य स्वरूप ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्यक्त कर रखा है, तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वह नित्य और अनंतमय हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह प्रकट होते हैं, उस समय लोक में उनकी दी हुई वह यज्ञ कहलाती है। जगत का विधान रखने वाली माँ, जगत का विधान रचने वाली माँ भगवती इस प्रकार से मार्कंडेय जी को आशीर्वाद देती हैं और मार्कंडेय जी राजन से बताते हैं उनका मोह भंग करने के लिए। और राजन मार्कंडेय जी के चरणों में बैठ कर के इस प्रकार से इस कथा का प्रसंग सुनते हैं। मानो उनका मन और चित्त दोनों एकाग्रचित हो कर के ही मार्कंडेय जी के शरणों में बैठ जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।